हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हैं। Government clears 31 electronics component applications worth rupees 7,877 crore under ECMS 2.0। तो चलो अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MEITY, और दोस्तों आगे जाकर हम यही शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ECMS कहा जाता है, और दोस्तों आप ये दो शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना। तो दोस्तों, ECMS के तहत 7,877 करोड़ रुपए की निवेश वाली लगभग 31 एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। MEITY सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा क्योंकि सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिशों में तेजी ला रही है। इसके चलते ये इन्वेस्टमेंट का बड़ा अपडेट आया है। और दोस्तों, नए अप्रूवल में कई तरह के प्रोडक्ट शामिल है, जिनमें कैपिटल गुड्स, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल, एनोड मटेरियल, एनक्लोजर, कनेक्टर, ट्रांसड्यूसर, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, एसिटिलीन ब्लैक, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, स्पीकर और माइक्रोफोन रिले, हर्मेटिक टर्मिनल, इलेक्ट्रोलाइटर, एडिटिव एंटीना, कैपेसिटर के लिए मेटलाइज फिल्म, कॉइल, फिल्टर, कैपेसिटर और मेटल शील्डिंग कवर शामिल है। इसमें कॉपर क्लेड लेमिनेट में बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, जिसे पहले अप्रूव किया गया था। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो कृष्णन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स 10 राज्यों में फैले हुए हैं और इनसे प्रोडक्शन में 82,243 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने और करीब 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। लेटेस्ट अप्रूवल के साथ सरकार ने अब ECMS के तहत 15 राज्यों में लगभग 30 प्रोडक्ट कैटेगरी को कवर करने वाली 106 एप्लीकेशन को क्लियर कर दिया है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स लगभग 69,548 करोड़ रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, जो स्कीम के 59,350 करोड़ रुपए के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टारगेट से ज्यादा है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इस स्कीम के तहत मंजूर कंपनियों में स्काई स्क्विड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस, GX क्वांटम, भागवती, SGS सिरमा, मिंड्रा इंस्ट्रूमेंट्स, TXB ऑप्टिक्स, एम्फेनॉल, एमनोवी अलाइड इंजीनियरिंग, सेंटम ग्लोबल कैपेसिटर्स, सेंसाटा टेक्नोलॉजीज, ब्रांडवर्क्स, ब्रिटानिया, RFID, एक्यूटास, ग्रेन्यूर, एप्सिलॉन और कैप 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 फिल्म शामिल है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इन प्रोजेक्ट से लगभग प्रोडक्शन 5,34,101 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि ओरिजिनल टारगेट 4,56,000 करोड़ रुपए का था। कृष्णन ने कहा कि सरकार अभी
इस स्कीम के तहत रोजगार को रोजगार की टारगेट तक नहीं पहुंची है, लेकिन उम्मीद है इसे जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। और दोस्तों आगे कृष्णन ने कहा कि मंजूरी तब मिली है जब MTMEITY ने एप्लीकेशन प्रोसेस करने की रफ्तार बढ़ा दी है और स्कीम पर इंडस्ट्री के रिस्पांस को देखते हुए लगभग हर हफ्ते या हर 10 दिन में अप्रूवल मीटिंग हो रही है। जो कैटेगरी खुली रहेंगी उनके एप्लीकेशन जुलाई 2027 तक लिए जाते रहेंगे। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो ECMS के तहत मंजूर कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही बन रहे हैं या कमर्शियल प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें रेवाड़ी और सोना में लिथियम आयन सेल यूनिट, होसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एनक्लोजर प्लांट, चेन्नई के पास केन्स का PCB प्लांट, नोएडा में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की डिस्प्ले और मॉड्यूल फैसिलिटी, कांचीपुरम में मदरसन मदरसन का एनक्लोजर प्लांट, विप्रो का लेमिनेट प्लांट और कांचीपुरम में यूजन इलेक्ट्रॉनिक्स की एनक्लोजर फैसिलिटी शामिल है। और दोस्तों आगे कृष्णन ने कहा कि जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट्स शुरू हो रही है और फैक्ट्रियां बन रही है, उससे पता चलता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन तेजी से पकड़ रहा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन तेजी पकड़ रहा है। सरकार 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में 500 बिलियन US डॉलर का टारगेट रख रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है और उसी अपडेट को अभी तक हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम ज्योति CNC ऑटोमेशन, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ज़बरदस्त कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।